अमृत दर्शनी झीलों की नगरी भोपाल में दत्त मंदिर में लगा हुआ है हापुस मैंगो फेस्टिवल। अब गर्मी का सीजन और बात फलों की जाए तो लोगों की जुबान पर एक ही फल का नाम आता है और वो है फलों के राजा आम। आम का और आमों में उनका सरताज हाफुज आम मिल जाए तो फिर स्वाद ही बदल जाता है। दत्त मंदिर में लगी आमों की प्रदर्शनी में इस बार कोंकण के रत्नागिरी और देवगढ़ के 12 किसान अपनी ए ग्रेड क्वालिटी के हाफुज आम लेकर भोपाल आए हैं। प्रदर्शनी के पहले दिन ही 100 पेटी हाफुज लोगों के द्वारा खरीदे गए। हाफुज ऐसे आम हैं जो किलो के हिसाब से नहीं बल्कि दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में ही ये आम का उत्पादन होता है। इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। हापुस आम का महाराष्ट्र में विक्रय के साथ ही भारत के सभी राज्यों में अब मांग बढ़ने लगी है। ये अमेरिका, जापान, स्वीडन, दुबई, यूरोप में भी इसकी बहुत मांग है। भोपाल में लगभग 2 वर्षों से भरत साठे, ज्योति साठे द्वारा हाफुज आमों की प्रदर्शनी विक्रय किया जा रहा है। मीडिया प्रभारी संजय जोशी ने बताया कि इस प्रदर्शनी में भोपाल वासियों को हाफुज आम बहुत पसंद आ रहे हैं। गर्मियों में फलों का राजा आम माना जाता है और आम की कई वेराइटी जिसमें अल्फांसो हाफुस आम को उनका किंग माना जाता है और इसी की प्रदर्शनी आज भोपाल के दत्त मंदिर में 3 दिवसीय आम की प्रदर्शनी एवं विक्रय लगाया गया है, जो यहाँ का भोपाल में पहली बार महाराष्ट्र के कोंकण से रत्नागिरी के किसानों द्वारा विश्व प्रसिद्ध हापुस आम लाए गए हैं, जिसका भोपालवासी आनंद लेने वाले हैं, क्योंकि राजधानी में इस तरीके की प्रदर्शनी इस सीज़न में पहली बार लगाई गई, जिसमें रत्नागिरी हापुस आमों की कई प्रदर्शनियाँ आई और यहाँ पर कई वैरायटी भी आई हैं उसमें, और जिसमें लोग उसका आनंद ले रहे हैं, हापुस आमों का स्वाद भी चख रहे हैं। इसमें कई वैरायटी ऐसी हैं जो 500 रुपये से लेकर 1200 रुपये किलो दर्जन तक की वैरायटियाँ आई हैं, जिसमें हम अब यहाँ के जो दुकानदार आए हैं इनसे भी कुछ चर्चा करेंगे और जानेंगे हापुस आम की वैरायटी के बारे में और किस तरीके से यहाँ पर क्या भाव में वो आमों को विक्रय कर रहे हैं। जानिए, हम जानते हैं। भाई नमस्कार। भाई साहब नमस्कार। आपका शुभ नाम? रुपेश देसाई है। आप कहाँ से आए? मैं रत्नागिरी मांझले गांव से आया हूँ, जिला रत्नागिरी, तालुका संगमेश्वर। तो आप आम की कौन सी वैरायटी यहाँ पर विक्रय के लिए लाए? रत्नागिरी हापुस आम और पायरी आम लेके आए हैं हम लोग यहाँ पे भोपाल में बेचने के लिए। अच्छा, इन आमों की क्या विशेषताएं रहती हैं? ये रत्नागिरी हापुस आम जो पूरे जग में अल्फांसो नाम से प्रसिद्ध है, उसके स्वाद और मिठास के लिए, और वह खाली रत्नागिरी और देवगढ़ में ही होता है, जिसका समुद्र किनारी जहाँ से होता है और पर्टिकुलर लाल मिट्टी और जांबा दगड़ उसमें वो उगता है, जिसको जीआई जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन का नामांकन मिला है। और भोपाल में आए हुए जो भी हम 11 फार्मर हैं उनको सबको जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन अल्फांसो मैंगो का मिला है, वो लोग ही यहाँ पे आए हैं। आपके पास आम की वैरायटी 2 तरह की आप लाए हैं, बाकी ये इसका क्या रेट है और कहाँ से ये स्टार्ट है? इसका रेट 700 रुपीज़ से 14,400 रुपीज़ है। ये साइज़ के हिसाब से, ग्राम के हिसाब से सेग्रीगेट किया जाता है और ग्रेडिंग किया जाता है आम निकालने के बाद, और नेचुरल पकाते हैं, जिसको कम से कम 8 दिन घास में रखना पड़ता है और उसके बाद उसका 8 दिन लाइफ रहता है। ये मतलब सभी तरह के हापुस आमों को आप मतलब घास में ही पकाते हैं? घास में ही पकाते हैं पूरा। ये 700 सर, आज आप यहाँ पर हापुस आमों की प्रदर्शनी में आए और यहाँ पर आपने हापुस आम भी खरीदे जी। तो सर, इसकी क्या विशेषता है जिसके कारण आप हापुस आम लेके गए? देखिए, एक तो सबसे पहली बात कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, और दूसरी बात यह है कि इंडिया फेमस है, ऑल इंडिया जानता है कि हापुस आम क्या है, और रेट बड़े रीज़नेबल हैंगे, इस कारण यहाँ हर साल आता हूँ मैं। अच्छा, आप हर साल यहाँ से हापुस आम। सर, आज आपने कौन सी वैरायटी का आम खरीदा और क्या भाव का आम खरीदा? रत्नागिरी खरीदा हैगा मैंने 800 रुपये दर्जन से जी। तो सर, आपका शुभ नाम वैसे? मनीष श्रीमाली। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, भोपाल का ही हूँ मैं, कोलार पे घर है मेरे का। अच्छा, कोलार पे घर है। सर, वैसे आप क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, इलेक्ट्रिकल वायर की सप्लाई भी करता हूँ। बाकी आप कहा जाए तो आप हापुस आमों के शौकीन हैं जी, जो हर साल आप यहाँ पर आकर इस प्रदर्शनी में आम खरीदते जरूर। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, आज आप यहाँ पर हापुस आमों की प्रदर्शनी में आए और आपने यहाँ पर हापुस आम खरीदे भी हैं, तो अब आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि हापुस आम की क्या विशेषता है जिसके लिए आपने आज ख़रीदा है खाने के लिए? हापुस क्या है कि अपन एमपी के रहने वाले हैं, और ये हापुस की पैदावार अक्सर महाराष्ट्र और गुजरात में होती है। महाराष्ट्र में खासकर रत्नागिरी तरफ का आम है, तो इसके नाम सुना है कि आमों का ये हापुस। तो आज हम टेस्ट कर रहे हैं कि राजा कहते हैं। तो पहली बार ही लिया है? हाँ, पहली बार ही लिया है।
है ना। तो इसका टेस्ट अब आप करेंगे कि ये हापुस आम के बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, और आप आइए हमारे यहाँ, तो सरलैया में रहता हूँ, तो वहाँ आइए तो आपको भी टेस्ट करवाएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। आपका शुभ नाम क्या है? आना होगा महाराष्ट्र, पर मैं भी बेस्ड हूँ। हमारे फोर फादर्स यहाँ सेटल हो गए, दैट्स वाई। भोपाल में भोपाल वासियों को हापुस आम के स्वाद का सबसे बड़े सूत्रधार माने जा रहे हैं भरत साठे जी, जो इस प्रदर्शनी के आयोजक हैं और जिन्होंने कोंकण रत्नागिरी से किसानों को सीधे यहाँ पर बुलवाया है और अपने आमों की कई किस्में लेकर, हापुस आमों की किस्में लेकर आए हैं, जिसका स्वाद भोपालवासी उठा रहे हैं। और ये उनका दूसरा साल माना जा रहा है इस आयोजन का, जिसमें कई किस्म के आम हैं। और इन आमों के लिए हम आमों की किस्मों के लिए आज साठे जी से ही चर्चा करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप ये जिस तरीके से आपने आयोजन किया है जी, तो ये आपको किस लिए आपने, मतलब क्या प्रेरणा लेते हुए आपने आमों की प्रदर्शनियाँ नहीं लगवाई? प्रेरणा कुछ नहीं है सर। क्या होता है, हर आदमी एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन इसका क्या है कि अल्फांसो आम जो है ये केवल महाराष्ट्र में ही पाया जाता है, और खास करके मुंबई और पुणे वालों को मालूम है, लेकिन अदर स्टेट में लोगों को मालूम ही नहीं कि अल्फांसो क्या होता है। और यदि मालूम भी है तो नाम मालूम है केवल, उसका टेस्ट नहीं मालूम। तो मैंने कहा भोपाल में भी जो महाराष्ट्रियन परिवार है जिनको मुंबई से टच है वो लोग तो जानते हैं, लेकिन जो नॉन महाराष्ट्रियन है वो लोगों को बहुत कम मालूम है। तो मैंने कहा कि एक बार अपन यहाँ ट्राई करते हैं कि हापुस आम की एग्जीबिशन लगा के लोगों को हापुस की मिठास चखाते हैं। तो लोगों को तोतापुरी और बादाम तक ही और लंगड़ा तक सीमित है, लेकिन उसके बाद यदि हापुस आम के यदि कोई टेस्ट करता है तो शायद वो आम बहुत फीके बढ़ जाते हैं उसके आगे। अच्छा, अभी जैसे ये आम आए तो अभी लगभग हापुस में कितने तरह की वैरायटी यहाँ पे आई है? हापुस पे जैसे एक रत्नागिरी का हापुस होता है, एक देवगढ़ का होता है, और एक दो और भी होते हैं, लेकिन क्या है तो सबसे बेहतर जो है रत्नागिरी का हापुस और देवगढ़ का माना जाता है, जो बड़ा बेस्ट होता है। और इसमें लगभग कितने किलो या कितनी पेटियाँ आम की यहाँ पर इस वर्ष आई हुई हैं? सर ये पहली बात, ये किलो के लिए डजन के हिसाब से बिकता है। तो इस बार लगभग 1300-1400 पेटियाँ आई हुई हैं, और एक पेटी में लगभग 5 दर्जन 4 से लेकर 6 दर्जन तक रहते हैं। इसमें इनकी कीमत की शुरुआत कहाँ से हो रही है? सर कीमत 500-600 रुपये डज़न से लेके, एक्चुअली कीमत की जो डिसाइड होती है वो उसके साइज़ के हिसाब से डिसाइड होती है। जैसा साइज़ छोटा रहेगा, बड़ा होगा तो उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। तो अपने पास 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600 तक के वैरायटी है अपने पास। तो ये अब आप हर साल इसी तरीके से यहाँ पर भोपाल वासियों को हापुस आमों का स्वाद चखाएंगे? सर यदि मैं नहीं चखाऊंगा तो लोग मेरे को चाटे मारेंगे क्योंकि क्या है, मेरे पास तो हापुस में तो जब सीज़न शुरू होने के पहले ही लोगों के भाई साहब इस बार कब लगेगी करके लोगों की डिमांड आने लगती है। तो मेरे को तो अब उनके लिए अब ये कुल मिला के बोला जाए कि अब आपको आपके नाम के पीछे साठे जी के साथ साथ हापुस आम का भी मतलब प्रिय लगा लिया जाए कुल मिला के? नहीं ऐसा नहीं है, सब मेरे सब भाई दोस्त लोग हैं, सबकी मदद रहती है। क्या इवेंट बड़ा है, इतना आसान भी नहीं होता, काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से लगभग 1200-1400 किलोमीटर दूर से लाना और यहाँ बैठ के उनको कराना सब बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है। लेकिन ठीक है, लोग खुश होते हैं तो वो अच्छा लगता है, अपने को सेटिस्फाइड होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताएं आप कि जैसे हापुस आमों के जो दाम हैं वो वहाँ महाराष्ट्र और यहाँ पर कुछ फ़र्क पड़ता है दामों में? सर कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि मैं उल्टा बोलूँगा आपको कि यहाँ पर रेट कम है। अब आप पूछेंगे क्यों, तो मैं बताता हूँ। मुंबई और महाराष्ट्र पुणे में जो आम बिकते हैं तो वो क्या होता है, फार्मर और फार्मर से लेकर फिर ब्रोकर, आड़तिए, ये सब का जो कमीशन रहता है तब वो शॉप पे पहुंचता है। लेकिन अपन ने जो एग्जीबिशन लगाई है इसमें डायरेक्ट फार्मर जो है, जिनके खुद के खेत है, वही ला के यहाँ पर सेल कर रहे हैं, तो रेट उन लोगों के रीजनेबल ही हैं कंपेरेटिवली। कुल मिला के देखा जाए तो भोपाल वासियों को सही दामों में यहाँ पर आम मिल रहे हैं, वाजिब दाम में मिल रहे हैं। अब वो क्या है कि महंगे क्योंकि क्या है, इधर वो बादाम 60, 70, 80, 100 रुपये खाते हैं, या लंगड़ा 80, 120, 50, ये क्या दर्जन के हिसाब से पड़ता है। तो दर्जन भी मतलब 600-700 रुपये, लेकिन उसमें किलो के भाव से यदि अपन उसको कन्वर्ट करेंगे तो 150 रुपये का फ़र्क आता है। लेकिन उतना जो उसका मिठास होती है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। देखिए यहाँ पर साठे जी ने बताया कि इसकी मिठास से ही लोग उन्हें अब याद करने लगे हैं और डिमांड करने लगे हैं कि भैया हर वर्ष हमको हापुस आम खिलाना ही है। इसीलिए भोपाल वासियों को अब हापुस आम के स्वाद के लिए तो बिल्कुल निर्भरता रखनी चाहिए कि उन्हें हर वर्ष हापुस आम का स्वाद ज़रूर चखने को मिलेगा। अमृत दर्शन न्यूज़ के लिए राहुल अग्रवाल, भोपाल।